ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि बेबी बाजी जब अस्मा के घर आती है तो तभी उनके दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है उन्हें। वो तो दरबदर हो चुकी थी, कोई तो अपना ही नहीं रहा था उनका, जैसे इस बड़ी दुनिया में अकेला रह गया हो। अस्मा जो कि अब अपना कमा लेती है, ऐसे में बेबी बाजी का भी उन्होंने ख्याल रखा। उनके लिए नए कपड़े लेकर आती है और खुद ही प्रेस करके देती है। बहुत ज्यादा खुश होती है बेबी बाजी भी। ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दो बहू जो के सीधे मुंह से बात भी नहीं करती, और ये अस्मा जो के शुरू से लेकर आज तक मेरे साथ इतनी मोहब्बत करती है और मेरे साथ है, इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। क्योंकि उन्होंने अब अस्मा से भी उम्मीद नहीं रखी थी, मगर जब मालूम हुआ कि अस्मा अभी भी मेरे लिए वैसी है जैसी पहली थी, तो वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाला तो चला गया है। तुम्हारी वजह से मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून है अस्मा, तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। ये सुनकर आज अस्मा का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हकीकत में बेबी बाजी को अंदाजा था कि अस्मा उनके लिए बिल्कुल बेहतरीन है, मगर इस बात का एहसास अब बहुत शिद्दत से हुआ है जब दोनों बहू को देख लिया, औलाद को देख लिया। मेरा बेटा तो तुम्हारे काबिल है ही नहीं, मुझे माफ कर देना। उधर बेबी बाजी के चले जाने के बाद ये वासिफ और फराह बहुत ज्यादा सुकून में आ गए। फराह तो अंदर ही अंदर से हवाओं में उठ रही है। माँ के चले जाने के बाद तो उसकी जिंदगी में रंगीनी आ चुकी है, क्योंकि अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी, अपने टाइम से उठूंगी, अपने टाइम से सोऊंगी। अभी वो अपनी दोस्त का फंक्शन अटेंड करती है और इस बात से भी खुश है कि वासिफ को अपने तरीके से चला रही हूँ। ऐसे में उसे खबर भी नहीं हो रही। यहाँ पर बेबी बाजी का ख्याल ना सिर्फ अस्मा रखती है, बल्कि उनका पोता भी काफी उन्हें तवज्जो देता है और इज्जत भी देता है। वही तो था जो अपनी दादों को मिस कर रहा था। अब जब वो आ चुकी हैं तो उनके पास बैठता है, उनको मोबाइल सिखाता है, और फिर यूं बेबी बाजी जो कि अपने पोते की फरमाइश पूरी करना चाहती है। इम्तिहान में से अच्छे मार्क्स लेने के बाद उसे गिफ्ट करना चाहती है, गाड़ी देना चाहती है। हो सकता है उन्होंने बेटे को ही कहा हो कि कोई तो औलाद उनके हाथ में पैसे रखती ही नहीं है, इज्जत नहीं देती। क्या खाक देंगी पैसे? क्या हमारी जरूरतें हैं? क्या हमारी माँ की भी और हमारी माँ की जरूरतें नहीं होंगी क्या? इन बातों का एहसास होता उन सबको तो तब ना, क्या आज बूढ़ी माँ उन सबके आगे हाथ फैलाती हुई अच्छी लगती है क्या? या फिर हो सकता है कि सूर सिलाई में थोड़ी सी देर हो गई हो और नसीर जिसे इस बात पर चिढ़ है कि उसकी वालदा यहाँ पर आई ही क्यों, चिल्लाते हुए अस्मा के ऊपर बोल पड़ता है। कहता है कि इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर अम्मी आए। कब जाएंगी वो? अस्मा रोकती रह गई। नसीर आराम से बोलिए, अम्मी जान सुन लेंगे। तो आखिरकार बेबी बाजी सुन ही लेती हैं। वो तो गिफ्ट देने आई थी। अस्मा बाहर निकलती है तो वो देख लेती है, बेबी बाजी को गले लगा लेती है। दोनों बहुत ज्यादा जज्बाती होकर रोना शुरू हो जाते हैं। इन सब के जाने के बाद यहाँ पर आखिरकार शहनाज भी आ जाती हैं। जब उसे मालूम होता कि आसमां की तरफ बेबी बाजी आई हुई है, और वो सोचती है कि यहाँ पर आकर उनसे मिल भी लेंगी और बता भी दूंगी। अपनी दोस्त शहनाज को देखा तो बेबी बाजी खिल उठती हैं, लेकिन उन्हें अपनी औलाद के गम भी याद आ गए। अपने शोहर के चले जाने के बाद वो आज किस हाल में आ गई हैं। औलाद उनके साथ आज क्या कुछ नहीं कर रही। फिर यूं ही कुछ देर के बाद खाने की टेबल के ऊपर शहनाज बेबी बाजी को बता ही देती है, समन का बहुत अच्छा रिश्ता आया था, रिश्ता बहुत अच्छा था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। बेबी बाजी ये बात सुनने के बाद अक्की बक्की रह जाती है। वो बोलना चाह रही थी, लेकिन जब शहनाज का खिलखिलाता चेहरा देखा तो उन्होंने हाँ कर दी। माँ खुश है इस बात के ऊपर। बेबी बाजी दिल के ऊपर पत्थर रख कर ये सब कुछ कह देती है, अल्लाह ताला बेटी के नसीब अच्छे करे। लेकिन ये बात ना तो अस्मा बाजी को अच्छी लगी, ना ही बेबी बाजी को। सबको यही मालूम था कि समन और वलीद की शादी होगी, मगर बेबी बाजी किसी और से या किसी गैर से गिला क्या करे जब अपनी औलाद ही आंखें फेर गई है। जब अपनी औलाद ने ही अपना कोई मान ना दिया, इज्जत ना दी, तो वो शहनाज के ऊपर क्या हक रखती हैं? बस इसीलिए तो वो फौरन से खामोश हो जाती हैं और दवा भी दे देती हैं। फिर यूं ही यहाँ पर अजरा भी पहुंच जाती है। अब अजरा कोई बात ना करे या ताना ना दे, ये भला कैसे हो सकता है? शुरू से लेकर आज तक उसने यही तो किया है। उधर जब घर जाकर जब उसकी दोस्त आई तो उसके साथ खुशी खुशी हाल बांटती है। वैसे शहनाज कैसे बहन बहन कहती थी, यहाँ हमारी सास के दिन फिरे और यहाँ पर शहनाज फिर गए, इसीलिए तो अजरा खुश है। बड़ी दोस्त दोस्त करती थी, आपस में बैठती थी, हाल हवाल जानती थी। शहनाज को तो छोड़ो, अजरा को तो अपनी दोस्त के बारे में भी मालूम नहीं कि ये कैसी इसकी पीठ के पीछे व्यवहार ही कर रही है, पैसे अलग बटोरती है और चीजें अलग से। बहुत जल्द जब हजरा खाली हाथ रह जाएगी तो तब इसे मालूम होगा कि इसकी दोस्त ने क्या कुछ ना किया इसके साथ, और उल्टे सीधे मशवरे अलग से
देती रही। लेकिन आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि बेबी बाजी की ये खुशी अस्मा के साथ रहने की पूरी हो सकेगी या नसीर अजरा भाभी के घर दोबारा से बेबी बाजी को भिजवा देगा? क्योंकि ये नसीर है ही ऐसा, अपनी माँ के साथ भी मोहब्बत नहीं करता। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।